दुबई, एक ऐसा शहर जहां हर रोज कामयाबियों के नए रिकॉर्ड बनते थे, आज वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। 8 मशहूर मकामात बंद पड़े हैं, सयाह गायब होते जा रहे हैं, और वो शहर जिसे कभी दुनिया की जन्नत कहा जाता था, आज अपनी ही शिनाख्त तलाश कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई का सुनहरा ख्वाब बिखरता हुआ दिखाई देने लगा? जरा इन आदाद व शुमार पर गौर कीजिए। 2020 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 95.2 मिलियन मुसाफिरों का तारीखी रिकॉर्ड कायम किया था। ये इतना बड़ा नंबर था कि दुनिया भर के हवाबाजी के माहिरीन उसे एक गैर मामूली कामयाबी करार दे रहे थे। लेकिन 2020 साब्स टूरिस्ट की पहली सहमाही आते ही सूरत हाल यकसर बदल गई। सिर्फ चंद महीनों में तकरीबन 2.5 मिलियन मुसाफिर कम हो गए, जैसे किसी ने अचानक पूरा मंजर बदल कर रख दिया हो। मार्च तक एयरलाइंस की आमदनी में 66% तक कमी रिकॉर्ड की गई। जो शहर खुद को दुनिया का सबसे मसरूफ ट्रांजिट हब कहता था, वही अचानक अपनी कमजोरियां दिखाने लगा। $100 अरब की एविएशन इंडस्ट्री इतनी तेजी से हिल सकती है, शायद किसी ने उसका तसव्वुर भी नहीं किया था। आखिर क्या सिर्फ दौलत और लग्जरी किसी शहर को महफूज रख सकती है? 16 मार्च 2026 को एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। एक मुसला ड्रोन सिक्योरिटी निज़ाम को अबूर करते हुए सीधा एक फ्यूल टैंकर से जा टकराया। धमाका इतना शदीद था कि फौरी तौर पर तमाम टेक ऑफ और लैंडिंग रोक दी गईं। जो शहर दुनिया को आपस में जोड़ने का दावा करता था, वो चंद ही घंटों में दुनिया से कट कर रह गया। लेकिन असल मसला अभी शुरू हुआ था। इस वाक़ये के बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने हालात को मज़ीद संगीन बना दिया। GPS सिग्नल्स मुसलसल जाम होने लगे, जबकि स्पूफिंग इस हद तक बढ़ गई कि पायलट्स को बार बार वार्निंग्स मौसूल होने लगें। करोड़ों डॉलर मालियत के जदीद ऑटो पायलट सिस्टम्स तकरीबन बेकार हो गए और परवाज़ों को पुराने रडार और दस्ती नेविगेशन के जरिए चलाना पड़ा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, कंट्रोल टावर में बैठे एहलकार सिर्फ अपनी आंखों और रिवायती रडार की मदद से सैकड़ों तैयारों की रहनुमाई कर रहे हैं, जहां एक मामूली सी गलती भी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। जो टेक्नोलॉजी कल तक जदीद दूर की अलामत थी, वो आज जैसे कई दहाइयाँ पीछे चली गई हो। एमिरेट्स एयरलाइन, जो दुबई की पहचान समझी जाती थी, अब सीधी परवाज़ें भी आसानी से नहीं चला पा रही। ईरान, इराक, लुबनान और कुवैत की फ़िज़ाई हदूद से बचने के लिए तैयारों को सऊदी अरब के जिदा कॉरिडोर से गुजरना पड़ रहा है। इसका मतलब है हर परवाज़ में 2 से 4 घंटे का इजाफी सफ़र, जबकि ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों ने मुनाफे को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। सिंगापुर एयरलाइंस, लफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज और कैथे पैसिफिक जैसी बड़ी एयरलाइंस ने दुबई के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दीं, जिससे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का पूरा नेटवर्क मुतासिर हुआ। सिर्फ जुलाई 2025 मनसूख हो गई, जो खलीजी कारोबारी सफ़र की एक अहम कड़ी समझी जाती थी। आखिर क्या अब महंगा हवाई टिकट सिर्फ एक महंगा ख़तरा बनकर रह गया है? अब ज़रा ज़मीन की तरफ चलते हैं, जहां दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा भी पहले जैसी रौनक से महरूम दिखाई देने लगी है। दुबई माल और बुर्ज खलीफा का इलाका, जहां कभी लाखों सयाह रोज़ाना आते थे, अब पहले जैसी चहल पहल से खाली नज़र आता है। मगरबी ममालिक से आने वाले कई सयाह इन मकामात को अब तफरीही मकाम के बजाय मुमकिन ख़तरे के इलाकों के तौर पर देखने लगे हैं। दुबई फाउंटेन, जो बरसों तक लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रही, अचानक रेनोवेशन के नाम पर बंद कर दी गई। सरकारी मौक़िफ़ यही है, लेकिन इस फैसले पर मुख्तलिफ सवालात भी उठाए जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के बाहर कई बस और टैक्सी रूट्स 2026 के आखिर तक मुअत्तल कर दिए गए, जिससे डाउनटाउन तक पहुंचना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया। ऑब्जर्वेशन डेक पर अब बड़े बैग्स और ट्राइपॉड लाने पर पाबंदी है, जबकि हर आने वाले को मुतअद्दिद सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। जो शहर कभी आज़ादी, आसाइश और बेफिक्री की अलामत था, वहाँ अब हर कदम पर सिक्योरिटी का सख्त एहसास मौजूद है। क्या ऐसी छुट्टी को आज भी लग्जरी वेकेशन कहा जा सकता है, या फिर वो सिर्फ माजी की एक खूबसूरत याद बनकर रह गई है? दुबई की मुश्किलात सिर्फ सियाहत या एयरपोर्ट तक महदूद नहीं रहें। अब बात करते हैं दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, जिसे कॉन्फ्रेंस और बिजनेस टूरिज्म का दिल समझा जाता है, और जो दुबई की मईशत में नहायत अहम किरदार अदा करता है। अरब ट्रेवल मार्केट, जो मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी ट्रेवल नुमाइश समझी जाती है, मई से बढ़ाकर सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस फैसले के बाद तकरीबन $2.5 अरब की तिजारती सरगर्मियाँ आर्जी तौर पर रुक गईं। दुनिया भर से आने वाले 2600 से ज़्यादा नुमाइश करंदगान के मंसूबे और सरमायाकारी कई महीनों के लिए तातुल का शिकार हो गए। यूँ महसूस होने लगा जैसे पूरी सनत की रफ्तार अचानक रुक गई हो। ये शोबा दुबई की मजमूई मईशत में
10% से भी ज़्यादा हिस्सा डालता है। बट अब इसका पहिया सुस्त पड़ता दिखाई दे रहा है। छोटे कारोबार जो कॉन्फ्रेंसों, नुमाइशों और बैनुल अक़वामी इवेंट्स पर इन्हिसार करते थे, नकद रकम की शदीद किल्लत का शिकार होने लगे। दूसरी तरफ इवेंट इंश्योरेंस की लागत इस कदर बढ़ गई कि कई कंपनियों ने अपने प्रोग्राम मनसूख करना ही बेहतर समझा। जब अरबों डॉलर के मुआहदे रुक जाएं, तो सवाल यही पैदा होता है, क्या आलमी सरमायाकार दोबारा इसी एतमाद के साथ वापस आएंगे या ये नुमाइशगाहें तवील अरसे तक इसी तरह वीरान रहेंगी? अब चलते हैं समंदर की तरफ, जहां जबल अली पोर्ट, जो बरसों से दुबई की मुआशी शहरग समझा जाता था, खुद मुश्किलात का शिकार दिखाई देने लगा। आबनाए हरमज़ में कशीदगी बढ़ने के बाद बंदरगाह पर सामान की आमदोरफ्त में 90 से 99% तक कमी देखी गई। दुनिया की कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने खलीजी रूट्स पर अपनी सर्विसेज महदूद कर दें, जिसके बायस कार्गो की नकलो हमल भी नुमायां तौर पर मुतासिर हुई। एक बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा बंदरगाह के कंटेनर यार्ड में गिरने की इतलात ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। आग लगने से मुतादिद कंटेनर्स मुतासिर हुए और पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि ख़तरा सिर्फ खदशात तक महदूद नहीं रहा। इसी दौरान डीपी वर्ल्ड ने फजीरा में मुतबादिल बंदरगाह की तरक्की पर तवज्जो देना शुरू कर दी, जिससे कई माहिरीन इस बात का इशारा करार देते हैं कि मुस्तकबिल के लिए मुतबादिल रास्तों पर गौर किया जा रहा है। जब एक समंदरी रास्ता किसी मईशत के इतने बड़े हिस्से को मुतासिर कर सकता हो, तो क्या पूरा मुआशी मॉडल बैरूनी हालात पर हद से ज़्यादा इन्हिसार नहीं करता? अब बात करते हैं पाम जमीरा की, वो मसनूई जजीरा जहां दुनिया के अमीर तरीन अफराद सरमायाकारी को सबसे महफूज समझते थे। 20 फरवरी 2026 को एक ड्रोन फेयरमेंट रिजॉर्ट के करीब आकर फट गया। इस वाक़े के बाद यूरोप और रूस से आने वाले कई सरमायाकारों ने अपनी वलाज की खरीदारी मुअख्खर कर दी। कलील मुद्दत के लिए बुकिंग मनसूख होने की शरह 30.8% तक पहुंच गई, जबकि कई होटलों की ऑक्यूपेंसी जो पहले 90% के करीब रहती थी 20% से भी नीचे आ गई। प्रॉपर्टी मैनेजर्स शदीद दबाव में आ गए क्योंकि वो इतनी तेज़ी से अपने कारोबारी मॉडल को तब्दील नहीं कर सकते थे। जो जजीरा कभी मुकम्मल सुकून और पुरताइश ज़िंदगी की अलामत समझा जाता था, वो भी आलमी सियासी कशीदगी के असरात से खुद को महफूज न रख सका। सिर्फ पहले ही हफ्ते में पूरे दुबई से 80,000 से ज़ायद शॉर्ट टर्म बुकिंग्स मनसूख हो गईं। मोडीज़ के अंदाज़ों के मुताबिक 2026 की दूसरी तिमाही में 5 और 7 सितारा होटलों की ऑक्यूपेंसी सिर्फ 10% तक रह सकती है। इसके साथ ही लग्जरी होटलों ने अपने कमरे नुमायां तौर पर सस्ते करना शुरू कर दिए। एटलांस दी रॉयल की कीमत तकरीबन $800, मैंड्रिन ओरिएंटल जमीरा तकरीबन $448, जबकि फोर सीजन्स DIFC के नर्ख तकरीबन $243 तक आ गए। ये सिर्फ कीमतों में कमी नहीं, बल्कि लग्जरी होटल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित हो रही है। एटलांस दी रॉयल ने अपना मशहूर इन्फेंटी पूल क्लब और स्काई ब्लीज फाउंटेन आर्जी तौर पर बंद कर दिए, जबकि बुर्ज अल अरब को भी तवील अरसे के लिए बंद करने का ऐलान किया गया। सरकारी तौर पर उसकी वजह मुरम्मत और तज़ीन व आराइश बताई गई, लेकिन बहुत से मुबसरीन उसे ब्रांड इमेज बरकरार रखने की हिकमत अमली भी करार दे रहे हैं। आखिर ये वाकई मुरम्मत है या फिर खाली कमरों को नज़रों से ओझल रखने की एक कोशिश? बट अगर सबसे ज़्यादा दबाव किसी शोबे पर आया तो वो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट थी। बज़ाहिर बुलंद व बाला इमारतें आज भी अपनी जगह मौजूद हैं, मगर उनके पीछे एक मुख्तलिफ कहानी छुपी हुई है। दुबई में तकरीबन 76% रिहायशी खरीद व फरोख्त ऐसे मंसूबों पर होती है जो अभी ज़ेरे तामीर होते हैं। मई 2026 में इन मंसूबों की खरीद व फरोख्त में एक ही महीने के दौरान 75% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ये कमी 21% तक जा पहुंची। इधर तामीराती सनत भी मुश्किलात का शिकार हो गई। तकरीबन 71,613 मंसूबा बंद रिहायशी यूनिट्स में से सिर्फ 34,740 यूनिट्स की तकमील मुमकिन दिखाई देने लगी, क्योंकि बंदरगाहों पर आने वाले मसाइल ने तामीराती सामान की सप्लाई को शदीद मुतासिर कर दिया था। दूसरी तरफ सरमायाकारों में बेचैनी बढ़ने लगी। बहुत से लोगों ने नकद रकम हासिल करने के लिए अपने ऑफ प्लान अपार्टमेंट्स 10 से 15% कम कीमत पर फरोख्त करना शुरू कर दिए, जो रियल एस्टेट मार्केट 2022 से 2025 के दरमियान तकरीबन 60% तक ऊपर गई थी। अब वही मार्केट शदीद दबाव में नजर आने लगी। बहुत से खरीदार जिन्होंने मुस्तकबिल के ख्वाब देखकर सरमायाकारी की थी, अब अधूरी इमारतों और माली जिम्मेदारियों के दरमियान फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। सूरत हाल इस हद तक पहुंच गई कि कई डेवलपर्स ने अपनी सेल्स ऑफिस में नई अदायगी के खुसूसी पैकेजेस मुतारिफ करवाए ताकि किसी तरह खरीदारों का एतमाद बहाल किया जा सके। लेकिन सवाल वही है, जब एतमाद एक बार टूट जाए
तो क्या उसे दोबारा पहले जैसा बनाया जा सकता है? सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, बैंकिंग और मालियाती शोबा भी इस दबाव से महफूज नहीं रहा। मुतअद्दिद बड़े बैंकों ने रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्री को दिए गए कर्जों के हवाले से अपने रिस्क प्रोविजंस बढ़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि खदशा था कि अगर तमीराती कंपनियां मतलूबा कैश फ्लो पैदा न कर सकें तो कर्जों की अदायगी मुतासिर हो सकती है। इस दौरान स्टॉक मार्केट में भी सियाहत और प्रॉपर्टी से वाबस्ता कई कंपनियों के हिस्से दबाव का शिकार रहे। कई गैर मुल्की इदारा जाती सरमायाकारों ने भी अपनी सरमायाकारी कम करना शुरू कर दी, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल में ख़तरात पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुके थे। बट सरमायाकारों के दरमियान इस हवाले से भी एहतियात बढ़ने लगी कि अगर खित्ते में कशीदगी तवील हो गई तो सरमाए के अखराज का दबाव भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ दुबई मरीना और JBR जैसे इलाके, जहां कभी रात गए तक सियाहों का रिश रहता था, अब पहले जैसी रौनक से महरूम दिखाई देने लगे। शाम ढलते ही सड़कों पर पहले जैसी चहल पहल नजर नहीं आती। क्रूज टूरिज्म, जो हर साल लाखों सियाह दुबई लाता था, वो भी शदीद मुतासिर हुआ, क्योंकि कई बैनुल-अक़वामी क्रूज कंपनियों ने बढ़ते हुए इंश्योरेंस अखराजात के बायस खलीजी रूट्स आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। इसी तरह ग्लोबल विलेज जैसी मशहूर फैमिली तफरीही जगहों पर भी पहले के मुकाबले में कम रश देखने में आने लगा। बहुत सी मकामी और गैर मुल्की फैमिलीज़ ने एहतियातन गैर ज़रूरी घूमने फिरने से ग्रेज़ करना शुरू कर दिया। आखिर एक ऐसा शहर जिसने अपनी शनाख्त दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची और सबसे पुरताइश चीज़ों पर कायम की थी। क्या आज वही शहर अपनी बुनियादें दोबारा तलाश करने पर मजबूर हो चुका है? एयरपोर्ट से शुरू होने वाला बहरान, एमिरेट्स एयरलाइन के बदलते हुए रूट्स, बुर्ज खलीफा के गिर्द बढ़ती हुई सिक्योरिटी, डबी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के खामोश हॉल, जबल अली बंदरगाह की सुस्त पड़ती सरगर्मियाँ, पाम जमीरा की रुकी हुई सरमायाकारी, अधूरे तामीराती मंसूबे और मालियाती शोबे पर बढ़ता हुआ दबाव, ये सब एक ही हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। दुबई का सियाहती शोबा हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर ये फ़र्ज़ी मंजरनामा हकीकत बनता तो वो पुराना मुआशी मॉडल, जो बैरूनी इस्तेहकाम और तेज़ रफ्तार सरमायाकारी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता था, यकीनन सख्त आजमाइश से गुजरता। ऐसे हालात में किसी भी मईशत को मजबूत सप्लाई चीन, मुतबादिल तिजारती रास्तों, माली इस्तेहकाम और मुतन्नुए सियाहत पर पहले से ज़्यादा तवज्जो देना पड़ती है। आखिर में एक अहम बात, ये पूरी वीडियो एक फ़र्ज़ी, हाइपोथेटिकल और तज्ज़ियाती 2026 जियोपॉलिटिकल मंजरनामे पर मबनी है, जो सिर्फ स्टोरी टेलिंग और माशी तज्ज़िये के मकसद से तैयार किया गया है। ये हकीकी खबर नहीं है और ना ही उसे किसी माली, सरमायाकारी या रियल एस्टेट फैसले की बुनियाद बनाया जाना चाहिए। अगर आपको इस तरह के गहरे तज्ज़िये, आलमी मईशत और जियोपॉलिटिक्स पर मबनी वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली तहकीकाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।